नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। राजस्थान में सियासी रंग जोरों पर चढ़ा हुआ है क्योंकि आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और 3 दिसंबर को मतदान जो लोग करेंगे उनकी मतगणना है और विधानसभा में बैठने वाले विधायकों का भविष्य तय होगा। आज 9 नवंबर हो चुका है और जिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था उनका नामांकन वापसी की आज अंतिम तिथि थी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र की, जो बस्सी विधानसभा क्षेत्र है। इसको बागियों का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पिछले 3 चुनावों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पिछले 3 चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी ही बाजी मारते आ रहे हैं। कांग्रेस को बस्सी विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए 7 चुनाव हो चुके हैं, तो वहीं बीजेपी भी पिछले 3 चुनावों से हार का मुंह देखने को मिल रहा है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 13 उम्मीदवार मैदान में रहे हैं। मैं बता देता हूं, जो बीजेपी प्रत्याशी है चंद्रमोहन मीना जी, दूसरे नंबर पर है मंगलचंद मीना जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। तीसरे नंबर पर है रामेश्वर जंद जो आम आदमी पार्टी से है। चौथे नंबर पे है, जो लिस्ट में नाम आ रहा है लक्ष्मण मीणा जी का, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। 5वें नंबर पे सुरेश कुमार जी हैं जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। 6ठे नंबर पर है जो अंजू धानका है जो निर्दलीय प्रत्याशी है। 7वें नंबर पर है निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मीना है। 8वें नंबर पर धन सिंह मीना जो निर्दलीय उम्मीदवार है। 9वें नंबर पर है जो मालिनाम नायक है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है। 10वें नंबर पर मोहनलाल मीना है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है। 11वें नंबर पर रमेश धानका है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है। 12वें नंबर पर रामचंद्र मीना है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है। 13वें नंबर पर सोनू कुमार धानका, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है। तो बस्सी विधानसभा क्षेत्र का जो कितने प्रत्याशी थे वो मैंने आपको बता दिया जो मैदान में फिलहाल डटे हुए हैं। अब मैं इनका रेजिडेंस भी आपको बता देता हूं और इनको जो चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चंद्रमोहन मीना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। ये जयराम का बास अनंतपुरा का रहने वाले हैं। दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी है मंगलचंद मीना है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं और इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। और ये अंतापाड़ा पोस्ट गढ़ी सवाईराम तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के रहने वाले हैं। ये राजस्थान मैं बता दूं आपको कि जिस भी विधानसभा में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है ये तो उस राज्य की किसी भी विधानसभा सीट का वह रहने वाला होना चाहिए। तीसरे नंबर पर रामेश्वर है जो आम आदमी पार्टी का है और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। यह राजपूतों की ढाणी सिंदोली तहसील बस्सी जिला जयपुर का रहने वाला है। चौथे नंबर पर है जो कैंडिडेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लक्ष्मण मीना। इनका चुनाव चिन्ह हाथ है और ये सियाकाबास तुंगा बस्सी के रहने वाले हैं। 5वें नंबर पर सुरेश कुमार जी हैं जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल है। यह मनोहरपुरा तहसील बस्सी के रहने वाले हैं। 6ठे नंबर पर अंजू धानका है जो निर्दलीय उम्मीदवार है और ये दुबली की रहने वाली है जो तुंगा के पास में एक छोटा सा गांव है और इनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। 7वें नंबर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका नाम है जितेंद्र मीना जी। इनका जो चुनाव चिन्ह आया वो बल्ला है और ये बूढ़तल गांव के रहने वाले हैं बस्सी तहसील के। 8वें नंबर पर भी निर्दलीय उम्मीदवार है, उनका नाम है धन सिंह मीना जी। इनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर आया है और ये दहरामपुरा बस्सी के रहने वाले हैं। 9वें नंबर पर जो प्रत्याशी है वो मालीराम नायक हैं जो राजवाटिका नांगल जैसा बोरा झूठवाड़ा जयपुर के रहने वाले हैं और ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका जो चुनाव चिन्ह आया वो हरी मिर्च है। 10वें नंबर पर है वो मोहनलाल मीना है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह आया ट्रक है। ये रहने वाले हैं चौकीदारों की ढाणी देवगांव तहसील तुंगा जयपुर के रहने वाले। 11वें नंबर पे है रमेश धानका जी है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह अलमारी आया है। ये दीपुरा पोस्ट चावंडिया तहसील आंधी जिला जयपुर के रहने वाले हैं। 12वें नंबर पर है रामचंद्र मीना जी है, ये सिरोली के रहने वाले हैं और इनकी तहसील सांगानेर में आती है। निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। लास्ट और अंतिम जो उम्मीदवार है 13वें नंबर पर सोनू कुमार धानका है, ये सियाकाबास पोस्ट तुंगा तहसील तुंगा के रहने वाले हैं और ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह फुटबॉल आया है।
तो मैंने सभी उम्मीदवारों के आपको नाम बता दिए हैं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के, और इनके चुनाव चिन्ह क्या क्या रहे वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर मैं बता देता हूं, चंद्रमोहन मीणा भाजपा के उम्मीदवार हैं और इनका चुनाव चिन्ह कमल का चिन्ह है। मंगल चंद मीणा है जो बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी से है और इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर है और इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका नाम लक्ष्मण मीणा है, जो वर्तमान में अभी बस्सी से विधायक भी हैं। इनका चुनाव चिन्ह हाथ है। सुरेश कुमार धानका है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से है, इनका चुनाव चिन्ह बोतल है। आगामी जो उम्मीदवार है उनका नाम मैं बता दें, अंजू देवी धानका है जो निर्दलीय प्रत्याशी है और उनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। 7वें नंबर पर है जो जितेंद्र मीणा जी है, ये भी निर्दलीय प्रत्याशी है और इनका चुनाव चिन्ह बल्ला है, जो क्रिकेट खेलते हैं बैट वाला। 8वें नंबर पर जो प्रत्याशी है वो धन सिंह मीणा है और ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। 9वें नंबर पर जो उम्मीदवार है वो मालीराम नायक है और ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है। 10वें नंबर पर जो उम्मीदवार है मोहनलाल मीणा है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह ट्रक है। 11वें नंबर पर जो उम्मीदवार है ये रमेश चंद धानका है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह अलमारी है। 12वें नंबर पर जो प्रत्याशी है रामचंद्र मीणा है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। अंतिम जो उम्मीदवार है उनका नाम है सोनू कुमार धानका, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह फुटबॉल है। तो बस्सी में जो विधानसभा चुनाव है 2023 के जो राजस्थान में हो रहे हैं, बस्सी 57 नंबर की विधानसभा सीट है और यहाँ पर एसटी के लिए रिजर्व की हुई है। यहाँ पर कुल 15 या 16 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, 17 लोगों ने 21 फॉर्म अप्लाई किए थे, जो जिन कुछ लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है और कुछ लोगों ने नामांकन वापसी ले लिया है, जिसके तहत में अब टोटल 13 उम्मीदवार मैदान में है। 13 ही उम्मीदवारों के मैंने नाम, पता और चुनाव चिन्ह आपको बता दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जो परिपाटी चली आ रही है कि निर्दलीय को मैदान में लाएंगे और उनको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे, क्या लगातार जो जीत का हैट्रिक जमा चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी, क्या चौथी बार जीत का चौका जमाने में कामयाब होते हैं या फिर कहीं ना कहीं पार्टी के प्रत्याशी को ही बस्सी की जनता एक बार फिर से भरोसा जिता पाती है। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा देश और प्रदेश की तमाम खबरें। आप मेरे चैनल आपना प्रदेश को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।